तो स्टूडेंट्स टिश्यूज़ में हम जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज़ है हम उसको देखते हैं। जैसे इसके पहले हमने आपको जो टिश्यू जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने मतलब प्लांट टिश्यू शुरू किया था और हमने ये डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने देखा था दे आर ओनली मींट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट में ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड देन द इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड देन द परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बिकम मैच्योर एंड दे लूज द पावर ऑफ डिवीजन देन दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यूज। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में डिवीजन की पावर खत्म हो जाती है तो वो फिर परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज में फिर देयर आर टू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। अगर जो परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स हैं दे इफ दे आर ऑफ सिमिलर टाइप देन दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और अगर सेल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हैं देन दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट में हमने डिस्कस किया था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद से फिर हमने ये देखा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में मॉडिफिकेशंस हो जाती है और मॉडिफिकेशंस होकर के फिर वो प्रोटेक्शन का काम करने लगते हैं। जैसे कॉर्क है, एपिडर्मिस है, तो इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तरह के सेल्स यहाँ पे नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स की मीनिंग यहाँ पे क्या हो गई, दे आर मेड अप ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल, डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल। अब अगर इनके हम टाइप की बात करें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के टाइप की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फर्स्ट जाइलम एंड देन वी हैव फ्लोएम। अब देखिए जाइलम का फंक्शंस क्या होता है। जाइलम इज मींट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, रूट हेयर्स के थ्रू जिस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है जाइलम उसको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी लीव्स तक उस मतलब पहुंचाते हैं, यानी दे आर मेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। और वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, रूट पे। तो ऑब्वियसली दे स्टार्ट फ्रॉम द रूट, ये रूट से स्टार्ट होते हैं ऊपर तक आते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे रूट को हम हिंदी में जड़ बोलते हैं, ज से जड़ और फिर ज से जाइलम, यानी रूट से स्टार्ट होंगे। और रूट में ऑब्वियसली जब रूट से स्टार्ट हो रहे हैं तो रूट में जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है ये उसको कंडक्ट करते हैं लीव्स तक। लीव्स मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे उस वाटर को यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की जानी है। नाउ एक बार जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई, जो फूड बन गया, हमने पहले भी डिस्कस किया था प्लांट में जो फूड बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को अब इस ग्लूकोज के फॉर्म में फूड ये बनता है। जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और जो फूड बच गया, जिस फूड को स्टोर करना है रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये क्या करता है, फूड की कंडक्शन करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंडक्शन होगी दैट इज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि रूट से लेकर ऊपर तक जा रहा है। और यहाँ पे जो कंडक्शन होगी दैट इज बाई डायरेक्शनल, हर डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज फूड की रिक्वायरमेंट प्लांट के हर पार्ट को है। और इवन जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं, जहाँ पे नए जहाँ पे मतलब फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे फूड को स्टोर किया जा रहा है, उस एरिया में फूड को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब अगर जैसे मैंने बोला कि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो इसमें हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो जाइलम में हमारे पास 4 तरह के एलिमेंट है, दैट इज ट्रैकेट्स, जाइलम ट्रैकेट्स या ट्रैकेट्स। देन आफ्टर हमारे पास होता है जाइलम वेसल्स, देन जाइलम फाइबर एंड देन जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे हम देखें फ्लोएम में तो वी हैव सीड ट्यूब, देन वी हैव कंपेनियन सेल, देन वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा,
and then we have phloem fiber. अब इसमें अगर हम देखें तो ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों के तीनों जो हैं ये डेड स्ट्रक्चर है, दे आर डेड स्ट्रक्चर. द ओनली लिविंग एलिमेंट इन जाइलम इज जाइलम पैरेन्काइमा. केवल यही यहाँ पे लिविंग है, बाकी के सारे यहाँ पे डेड स्ट्रक्चर है. बट इन केस ऑफ फ्लोएम दीज थ्री आर लिविंग. यहाँ पे लिविंग एलिमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जाइलम. तो फ्लोएम में ये सारे के सारे क्या है, ये लिविंग एलिमेंट है. केवल फ्लोएम फाइबर जो है ये डेड एलिमेंट है. अब एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स हम थोड़ा बहुत देखते हैं और इनके फंक्शन तो ओवरऑल एक ही है कि ये वाटर को कंडक्ट करेगा और ये फूड को कंडक्ट करेगा. तो देखिए अब जाइलम की हम बात करते हैं. पहले हम जाइलम में ट्रैकेट्स की बात करते हैं. ट्रैकेट्स जो होते हैं सिलेंडर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट दे आर टैपरिंग एट बोथ द एंड. दोनों साइड से मतलब टैपरिंग होते हैं, यानी दोनों साइड में यहाँ पे ओपनिंग नहीं होती. सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस ढंग की स्ट्रक्चर है ये. इस तरह से स्ट्रक्चर है. दोनों साइड से देखिए यहाँ पे टैपरिंग एंड हो गई, मतलब दोनों साइड से क्लोज है. बीच में स्पेस तो है लेकिन ये क्लोज है. अब इस क्लोज होने की वजह से यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं, एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड पिट्स. और इन पिट्स के थ्रू वाटर की कंडक्शन होती है, क्योंकि ऊपर नीचे तो ये क्लोज्ड है. तो दिस इज जाइलम ट्रैकेट्स. और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड पिट्स. इनको हम बोलते हैं पिट्स. इन्हीं के थ्रू वाटर को कंडक्ट किया जाता है, ट्रैकेट्स. उसके बाद से जाइलम वेसल्स की हम बात करें तो वेसल्स आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स. ये लंबे लंबे सिलेंड्रिकल पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और एक के ऊपर एक इस तरह से एक रो के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, लाइक दिस. और ये देखिए यहाँ पे, और मैं बता रहा हूँ कि डेड स्ट्रक्चर है. ऑब्वियसली इसमें साइटोप्लाज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होगी. और यहाँ पे फिर ये इस तरह से यहाँ पे ये ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ पे भी ओपनिंग्स हैं और इसके अंदर भी ये ओपनिंग्स हैं. एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड पिट्स. एक के ऊपर एक ये अरेंज्ड होते हैं और इस तरह से वाटर की कंडक्शन होती है. मतलब इसकी तरह से क्लोज एंडेड नहीं है, दे आर सिलेंड्रिकल. तो दीज आर पिट्स. यहाँ पे भी पिट्स हैं. जाइलम फाइबर जो है वो पूरी तरह से डेड स्ट्रक्चर है. अच्छा, जाइलम पैरेन्काइमा की हम बात कर लें. जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग स्ट्रक्चर है. जाइलम पैरेन्काइमा इस तरह के लेयर्स होती हैं सेल्स की. These are जाइलम पैरेन्काइमा. अब ये लिविंग सेल्स हैं. जाइलम में एक बात हमें ध्यान रखना, चूँकि जाइलम के जो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट हो आपको डेड हो जाते हैं, तो डेड होने की वजह से ये कंडक्शन ऑफ डेड यानी कि हार्ड हो जाएंगे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन वगैरह के डिपोजिशन से काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गए. तो हार्डनेस की वजह से ये वाटर कंडक्ट करने के साथ साथ ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं. बट इन केस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पे कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं की जाएगी. दे आर मेंट फॉर द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर को नीचे से ऊपर लाया जा रहा है, साथ में जो साइड में जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे भी वाटर को कंडक्ट करना है. तो दैट इज़ ये काम जो होता है ये जाइलम पैरेन्काइमा के थ्रू किया जाता है. उसके बाद से फिर जाइलम फाइबर्स की तरह लंबे लंबे रेशे की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कम्प्लीटली डेड है. और इनमें किसी तरह की कम्प्लीटली डेड तो ये दोनों भी है, बट उनमें किसी तरह की कंडक्शन नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पे ल्यूमेन नहीं होता. जैसे यहाँ पे बीच में स्पेस है जिनके थ्रू वाटर की कंडक्शन की जाएगी, इनके थ्रू वाटर की कंडक्शन की जाएगी, बट वहाँ पे कोई ल्यूमेन जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, बीच में स्पेस नहीं है, पूरी तरह से डेड स्ट्रक्चर है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. तो इनका केवल एक ही फंक्शन है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. यानी हमें ध्यान रखना है जाइलम के हमारे पास जो 4 एलिमेंट है, 4 में से ये जो 3 होंगे ये वाटर को कंडक्ट करेंगे, ये दोनों नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे. और जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर. लेकिन जो जाइलम फाइबर है पूरी तरह से डेड स्ट्रक्चर है और उसमें वाटर की कोई कंडक्शन नहीं की जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है. नाउ द नेक्स्ट इज
जाइलम। नाउ तो नेक्स्ट फ्लोएम। अब हम फ्लोएम की बात करते हैं। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या है? फ्लोएम जैसे कि फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम में क्या क्या पार्ट होते हैं। फ्लोएम में हमारे पास क्या है? सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ पे जिसमें कि बात जो स्टार्टिंग के जो तीन है दैट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सारे के सारे लिविंग है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारे पास दिस इज, इसमें साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, काफ़ी कम साइटोप्लाज्म है क्योंकि इसमें से फूड की कंडक्शन होनी है। तो दिस इज कॉल्ड सीव ट्यूब। सीव ट्यूब। इसके अलावा इन चार के अलावा एक और कंपेनी एक और एलिमेंट होता है फ्लोएम में दैट इज सीव सेल, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में मिलता है। चलिए, तो सीव ट्यूब हो गया, दिस इज सीव ट्यूब। अब इसमें भी देखिए एक से दूसरे सीव ट्यूब में यहाँ पे ओपनिंग्स है एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड पिट्स। इनको हम पिट्स बोलेंगे, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड पिट्स। इसके अंदर साइटोप्लाज्म काफ़ी कम हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। अब इसके बगल में जो कि इसमें मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इसके रिड्यूस्ड हो जाते हैं जैसे ये मैच्योर होता है, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए रिड्यूस्ड हो जाते हैं। अब उस कंडीशंस में सेल डेड नहीं होने पाए तो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बगल में एक आपको दूसरा सेल है जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है मैंने, दिस इज कॉल्ड कंपेनियन सेल। इसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल, दिस वन इज कंपेनियन सेल। और इसके ऊपर जो लेयर है दिस इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फंक्शन इसमें वही है, सीव ट्यूब क्या करेंगे? फूड को कंडक्ट करेंगे। कंपेनियन सेल इनकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर आपको रिड्यूस्ड हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी रिड्यूस्ड हो गया मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये स्टोरेज सेल्स हैं, गम, रेजिन, डिफरेंट फॉर्म में जो कुछ भी जो फूड जो है और भी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ये उसको स्टोर करने का काम करते हैं। और इसके बाद जो लास्ट दैट इज फ्लोएम फाइबर, अगेन वही जैसे वहाँ पे था, ये बिल्कुल आपको डेड होती है जैसे जाइलम में था। जाइलम फाइबर जो है पूरी तरह से डेड होता है और कंडक्शन का काम नहीं करता। तो फ्लोएम फाइबर, बट फ्लोएम फाइबर इज द ओनली डेड एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोएम। ये पूरी तरह से डेड है और ये इसमें किसी कंडक्शन के पर्पस को ये सॉल्व नहीं करता, इसमें किसी तरह की चीज़ों की कंडक्शन नहीं की जाती चूँकि ये डेड हो गया। और बेसिकली दिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर। हमने जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज डिस्कस किया था, तो बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्क्लेरेनकाइमा की तरह होती है। दैट्स वाई इट इज़ फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। तो दिस इज अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज। अब इसमें जो अब तक जो हमने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंगली अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं, क्या क्या डिफरेंसेज है इसमें हम ये देखते हैं। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या डिफरेंस है हम इसको डिस्कस करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, पहला डिफरेंस जो इनके फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये क्या कंडक्ट करेगा? कंडक्ट वाटर एंड वाटर के साथ साथ वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं तो उसको कंडक्ट करेगा। फ्लोएम क्या कंडक्ट करेगा? कंडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फूड को सिंथेसिस। फिर इसमें क्या है? इसमें जो फ्लो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगी क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे जो फ्लो होगी दैट इज बाई डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी आएगा, ये ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, फ्लो बाई डायरेक्शनल। फिर देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, या ऐसे लिखो ऑल द एलिमेंट्स आर डेड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर डेड एक्सेप्ट कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा जो कि यहाँ पे लिविंग है। और यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स आर लिविंग, ऑल द एलिमेंट्स आर
लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। तो यहां पे जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पे क्या है, लिविंग है, और यहाँ पे फ्लोएम फाइबर डेड है। फिर और हम इसमें क्या ले सकते हैं, अब इसमें फिर हम ले सकते हैं मोमेस्टली, जैसे हमने 3 डिफरेंसेस देखा, ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यूनी डायरेक्शनल किसी में फ्लो है, किसी में आपको मल्टी बाई डायरेक्शनल फ्लो है। इसमें मैक्सिमम जो होते हैं ये डेड होते हैं, इससे मैक्सिमम लिविंग होते हैं। और अब इसके बाद अब इसमें मोस्टली जैसे जाइलम में हमने देखा कि जाइलम जो है, जाइलम वाटर की कंडक्शन के साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं की जाती, केवल एक ही एलिमेंट इसका फ्लोएम फाइबर जो है, केवल वही मैकेनिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी सपोर्टिव नेचर का है। यहाँ पे केवल एक फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड कर रहा है, तो ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट मच मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पूरी तरह से तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। अब जैसे हमने स्टार्टिंग के जो भी टिश्यूज किए, जैसे प्लांट में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे पास क्या थे कि न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं, सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग, और परमानेंट टिश्यूज में डिवीजन नहीं होती। सेल्स में जब पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो जाती है तभी हम उनको परमानेंट बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, परमानेंट टिश्यूज में डेंस साइटोप्लाज्म नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो वॉल होती है, वो जो सेल वॉल है वो काफ़ी पतली है, और परमानेंट टिश्यूज की सेल वॉल जो है वो काफ़ी मोटी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स नहीं है, और जो परमानेंट टिश्यूज है उसमें एक बिग वैक्यूल मौजूद है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, जबकि परमानेंट टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये सारे डिफरेंसेज हैं मेरिस्टेमेटिक के और परमानेंट के, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। नाउ लुक हियर, अब देखिए यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पहली बात हमारे पास क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, इसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, नो पावर ऑफ डिवीजन। पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो चुकी है, दैट्स व्हाई दे आर परमानेंट। दे आर अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि सेल अभी अपने एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज नहीं हुए हैं। दे आर डिफरेंशिएटेड क्योंकि एक परमानेंट शेप साइज यहाँ पे बन चुकी है। डिफरेंशिएटेड। नाउ द नेक्स्ट वन इज नो वैक्यूल, यहाँ पे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। डेंस साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होता है, पेरिफेरल हो जाता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, नो इंटर सेलुलर स्पेस, सेल के बीच बीच में कोई स्पेस नहीं है। हियर इंटर सेलुलर स्पेस मे और मे नॉट प्रेजेंट। फिर यहाँ पे क्या है, सेल वॉल थिन है क्योंकि लिविंग सेल है,
यहाँ पे सेल वॉल थिक हो जाती है सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से, सेल वॉल थिक। तो इस तरह से हमने प्लांट टिश्यू ख़त्म किया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यू। थैंक यू।